हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। यहाँ आप सीखते हैं इमोशनल इन्वेस्टर से रैशनल इन्वेस्टर बनना। पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने सिर्फ 2.5% का रिटर्न दिया है, उसी जगह गोल्ड ने 29% का रिटर्न दिया है। और इसी के कारण सब लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड में अपना सारा पैसा डालना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि गोल्ड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गोल्ड ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, एक साल में उसने 29% का रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिया है, तो आगे भी क्या इसी तरह का रिटर्न्स देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक साल का रिटर्न्स देकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस इज ए कॉग्निटिव बायस दैट फेवर्स रीसेंट इवेंट्स ओवर हिस्ट्रिक वंस। रीसेंसी बायस गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द मोस्ट रीसेंट इवेंट। तो रिसेंटली यानी कि एक साल में सिर्फ इसने 29% का रिटर्न दिया, और इसी को देखकर आप सीधा पूरा पैसा गोल्ड में डाल देंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ये सेम परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो डिसीजन हमको कैसे लेना चाहिए? डिसीजन हमको लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखना चाहिए अलग अलग एसेट क्लास का। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गोल्ड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्विटी से। तो 2013 से ये डेटा है, और यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, एनुअलाइज्ड रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर 2013 में किसी ने गोल्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसका वैल्यू होता 2,95,000। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना है? 9.23%। इन्फ्लेशन कितना है? 7% का। तो इन्फ्लेशन से इसने लगभग 2.5% ज़्यादा रिटर्न एनुअलाइज्ड जनरेट किया है। एफडी तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, छोड़ दीजिए। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसमें अगर 1 लाख रुपए किसी ने 2013 में लगाया रहता तो उसका आज वैल्यू होता 4,48,000। इसमें इसने 13% का रिटर्न्स दिया है। गोल्ड ने 9 दिया है, तो इसने 3% एक्स्ट्रा जनरेट किया है गोल्ड से। उसी जगह एक्टिवली मैनेज्ड फंड है ये, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया रहता 2013 को, तो आज उसका वैल्यू होता 5,88,000। तो ऑलमोस्ट इससे डबल है गोल्ड से। और एनुअलाइज्ड रिटर्न देखिए 15.52 का दिया है। गोल्ड से लगभग 6% ज़्यादा रिटर्न्स इक्विटी ने जनरेट किया है। ये तो लार्ज कैप की बात हो गई। इसी जगह अगर हम मिड कैप में चले जाते हैं तो मिड कैप में देखिए, गोल्ड ने एनुअलाइज्ड 2014 से, ये जो है 2014 से आप देख सकते हैं, तो 2014 से अभी तक एनुअलाइज्ड 10.84% का रिटर्न है गोल्ड का। उसी जगह निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का कितना एनुअलाइज्ड रिटर्न है? 20%। गोल्ड 3 लाख बनाया 2014 से, मतलब 10 सालों में लगभग। और उसी जगह निफ्टी 150 में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया रहता तो उसका वैल्यू कितना हो जाता? 7,94,000, इससे डबल हो गया। और एक्टिवली मैनेज्ड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें किसी ने 1 लाख रुपया लगा रहा था 2014 को, तो उसका वैल्यू कितना होता? 8 लाख। 8 गुना पैसा किया है, डबल से भी ज़्यादा किया है। एनुअलाइज्ड रिटर्न देखिए 21.56%। तो गोल्ड से डबल रिटर्न्स यहाँ जनरेट हो रहा है। अब हम और देख लेते हैं, दूसरा स्मॉल कैप में देख लेते हैं। स्मॉल कैप में कंपेयर करते हैं, गोल्ड का तो 9.23% है। 1 लाख को 2,95,000 बना देता। उसी जगह निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में किसी ने 1 लाख रुपये लगाया रहता तो उसका वैल्यू होता 5,94,000। 15.62% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। उसी जगह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में किसी ने अगर 2013 में 1 लाख रुपए लगाए रहते, उसका वैल्यू कितना होता? 15 लाख रुपए। 24% का एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड कहाँ पर है और इक्विटी कहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से गोल्ड को इक्विटी बीट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो आपको कभी गोल्ड अच्छा लगेगा, कभी आपको इक्विटी अच्छा लगेगा, कभी आपको डेट अच्छा लगेगा, एफडी। आप बोलोगे गोल्ड भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इक्विटी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है,
एफडी में डाल देता हूँ पैसा। तो ऐसा बीच में समय आते रहेगा कि कभी गोल्ड आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको इक्विटी अच्छा लगेगा और कभी आपको एफडी अच्छा लगेगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी सारे एसेट क्लासेस को बीट करता है। आप खुद ही देखिए ना, बिजनेसमैन ही तो है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। क्या करता है? बिजनेस। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है भारी मात्रा में। मैं तो 100% इन्वेस्ट करता हूँ, पूरा का पूरा मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, किसी और चीज़ में मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आप गोल्ड में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो उसके लिए 8-10% अपने पोर्टफोलियो का आप डाल सकते हैं गोल्ड में। उसी जगह मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इक्विटी, डेट, गोल्ड सब में डालते हैं लोग पैसा, वो एक बढ़िया चॉइस रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से रीसेंसी बायस में आकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया से कंपेयर करके इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।